हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं महासागरीय धाराओं के बारे में, जो उनके कारकों को प्रभावित करती हैं। कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आपका विकल्प है पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब और पवन, पृथ्वी का परिक्रमण, सौर ऊर्जा द्वारा तापन। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से सही क्या है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3। एक बार फिर से ऑप्शन को देख लीजिए। विकल्प में क्या क्या कारक दिए गए हैं। घूर्णन दिया गया है, वायुदाब पवन दिया गया है, पृथ्वी का परिक्रमण, सौर ऊर्जा द्वारा तापन। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा आपका 1, 2, 4। आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4। उसके बाद फिर इसमें क्या है 1, 2, 4 में पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब पवन, उसका सौर ऊर्जा तापन। पृथ्वी का परिक्रमण इसको प्रभावित नहीं करता है। पृथ्वी का परिक्रमण, जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, वो प्रभावित नहीं करता, जबकि अपने धुरी पे जो घूमती है उसका घूर्णन होता है, वो प्रभावित करता है। किस तरीके से प्रभावित करता है ये चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन से कोरियोलिस बल कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में धारा को दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये आधे पर से गई, आधे इधर दाईं ओर मोड़ देगा उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में आपको बाईं ओर धारा को मोड़ देता है। उसके बाद वायुदाब और पवन, जिस वायुदाब और पवन के माध्यम से प्रवाहित जो पवन होती हैं जल को गति प्रदान करती हैं। तो जब गल गति प्रदान करेंगी, पवन और जल के सतह के बीच में घर्षण होगा, तो जल निकाय के मार्ग की गतिविधि को इससे प्रभावित करेंगी। मतलब जिस दिशा में पवन जाएगी उसी दिशा में थोड़ा बहुत गति भी करेगी। आगे आपका है पृथ्वी का परिक्रमण, तो ये आपका गलत ही है। उसका होता है सौर ऊर्जा द्वारा तापन। भूमध्य रेखा पे तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होता है तो उससे क्या होगी, महासागरीय जल जो होगी, महासागरीय जल विस्तारित होगी। महासागरीय जल विस्तारित होगी तो क्या होता है, जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे जल का जो सतह होती है वो उच्च अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर तक लगभग ऊपर होती है। 8 सेंटीमीटर तक ऊपर होती है, तो इससे क्या होता है, ढाल प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, जिससे धारा को गति मिलती है। या इधर अगर ऊपर होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर ऊंचाई है जल की, तो उससे क्या होगा कि ऊंचाई से ढाल की ओर अपने आप धाराएं प्रवाहित होने लगेंगी। तो ये कारक हैं जो घूर्णन, वायुदाब और पवन और सूर्य तापन, ये 3 कारक प्रभावित करते हैं। इसके अल, इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा है पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण महासागरीय धाराओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन ज्वार भाटा के निर्माण में भूमिका निभाता है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। टॉपिक था क्या, महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कारक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। जय हिंद।